हेलो एवरीवन, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग चैप्टर 5th ऑफ इंग्लिश। ओके, आज मैं आपको इंग्लिश का 5th चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो विच इज आवर 5th चैप्टर? कौन सा है हमारा 5th चैप्टर? द ब्रेव टेलर। ओके, सो ब्रेव इट मीन्स बहादुर एंड टेलर इट मीन्स हु स्टिचेस आवर क्लॉथ, जो हमारे कपड़े सिलता है उसे हम क्या कहते हैं? टेलर कहते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर में एक स्टोरी है, और स्टोरी किसकी है? एक ब्रेव टेलर की स्टोरी है। इट मीन्स वो जो टेलर है वो यंग है, इट मीन्स छोटा है, लेकिन कैसा है? ब्रेव एंड वाइज है ना, बहादुर है और बहुत चतुर है। ओके, इट मीन्स हमारी स्टोरी में एक जायंट, इट मीन्स राक्षस भी है। और वो जो टेलर है, मैंने आपसे बोला कि वो यंग है, तो उसने अपनी ब्रेव और अपने वाइज माइंड से उसको विलेज से जायंट को भगा दिया था। अब कैसे भगाया, उसने क्या किया, ये सब मैं आपको इस स्टोरी में बताने वाली हूँ। सो नाउ लेट्स आवर स्टोरी स्टार्ट। ओके, मैं अपनी स्टोरी शुरू करती हूँ। सो लॉन्ग एगो, है ना, बहुत साल पहले की बात है कि एक विग्ड जायंट में से एक बड़ा राक्षस जो है वह किंगडम में आ गया था, इट मीन्स राज्य में आ गया। और वहां के राज्य के लोगों को उसने बहुत ज्यादा परेशान करने लगा, बहुत ज्यादा परेशान किया। उनके होम्स को डिस्ट्रॉय किया, है ना, मतलब उनके घर तोड़ दिए, नुकसान पहुंचा दिया, उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, है ना। बहुत सारे ब्रेव मैन्स ने कोशिश की कि वह उसकी हरकतों को रोके और उसको विलेज से भगा दें, लेकिन क्या हुआ? सब फेल्ड हो गए। ओके, किसी ने भी उस जायंट को भगाने की हिम्मत नहीं थी, कोई भी उसको नहीं भगा पा रहा था। ओके, सब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो उस किंगडम का जो किंग था, उस राज्य का जो राजा था, उसने क्या किया? अनाउंस करवाया, ओके, कि जो पर्सन इस एविल जायंट को डिफीट करेगा, इट मीन्स जो इसको हराएगा और विलेज से भगा देगा, मैं उसको रिवार्ड दूंगा। ओके, ऐसा उस जो किंगडम का जो किंग था उसने अनाउंस करवाया। तो क्या हुआ? मैंने आपसे बोला कि हमारे स्टोरी में कौन है? टेलर है। ओके, तो वो जो टेलर है उसका नाम क्या था? जेड। ओके, तो जो जेड है वो एक टेलर है। और वो कौन है? ही वॉज यंग एंड वॉइस, इट मीन्स वह छोटा है लेकिन कैसा है? बहुत दिमाग वाला है, बहुत होशियार है। ओके, सो वो क्या करा उसने? ही वेंट टू द किंग, वह राजा के पास गया एंड सेड, और उसने बोला, क्या बोला? कि योर हाइनेस, इट मीन्स मेरे राजा, आई कैन डिफीट द जायंट, में जायंट को हरा सकता हूँ। तो जो राजा है वो हंसने लगा, है ना, उसे हंसी आ गई कि जे तुम तो बहुत छोटे हो, तुम उस जायंट को कैसे हरा पाओगे? हाँ, जब बड़े बड़े लोग उसको नहीं हरा पा रहे हैं तो तुम्हें तो वो ऐसे ही मार देगा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? और ऐसा करके वह उस पर हंसने लगा। ओके, कि बाय यूजिंग माय ब्रेन ओ किंग, उसने कहा कि मैं अपने दिमाग से उसको हरा दूंगा। ओके, तो राजा को थोड़ा बिलीव हुआ। राजा ने कहा ठीक है, वैसे भी तो हम परेशान हो ही रहे हैं ना, अगर ये हरा देता है तो अच्छी बात है, और नहीं हराएगा तो जैसे रहना है वैसे तो रहना ही है। तो वह जो है जेट को मौका दे देते हैं, उस टेलर से कहते हैं ठीक है, देन वी नीड योर हेल्प। ओके, तो हमें तो आपकी हेल्प की नीड है ही, ऐसा राजा ने उससे कहा। तो जेड ने क्या किया? उसका जो पॉकेट था उसमें क्या रखा? उसने एक बर्ड रखा। ओके, और अदर पॉकेट में उसने कुछ कॉटेज चीज, इट मीन्स कुछ पनीर के टुकड़े कुछ रखा उसने अपने दूसरे पॉकेट में। ओके, और वो वहां से देन ही सेट ऑफ टू फाइंड द जायंट, वहां से जायंट को ढूंढने के लिए निकल गया। याद है आपको क्या रखा उसने? अपने एक पॉकेट में एक बर्ड रखा और दूसरे पॉकेट में कुछ कॉटेज चीज रखी। ओके, अब जब वो जायंट को ढूंढने के लिए गया और जब जायंट उसे मिल गया, है ना, तो वो थे करके उससे बोलने लगा कि यू डोंट स्केयर मी, तुम मुझसे मत डरो। ओके, ऐसा किसने कहा? जायंट ने कहा उससे। ओके, तो क्या हुआ? उसने कहा आई कैन स्क्वीज वाटर आउट ऑफ स्टोन। ओके, उसने कहा कि मैं पत्थर फेंक कर ये जो वाटर है इसको स्क्वीज कर सकता हूँ, इट मीन्स उछाल सकता हूँ। कैन यू, क्या तुम कर सकते हो? सो ही पिक्ड अप स्मॉल स्टोन एंड स्क्वीज इट हार्ड, तो उसने एक छोटा सा स्टोन लिया और उस पानी में बहुत तेजी से, है ना, बहुत जोर से उस पानी में उस पत्थर को फेंका। तो पत्थर फेंकने से पानी क्या होता है? क्या होता है? ड्रिफ्ट होता है, इट मीन्स पानी की जो बूंदे हैं वो उछल जाती है वहां से। तो वही हुआ, वाटर ड्रिफ्ट थ्रू फिंगर्स, मतलब वाटर उछलकर उसके फिंगर तक टच हो गया। ओके, फिर क्या हुआ? उसने कहा दैट्स इजी, सेड जेड। जेड ने कहा ये तो बहुत आसान है। ओके, टेकिंग द चीज आउट ऑफ हिज बकेट एंड ही स्क्वीज्ड इट,
उसने अपने पॉकेट से वो चीज निकाला और उस वाटर में डाला, तो उससे क्या हुआ, वाटर जो था वो ग्रास के ऊपर फ्लो होने लगा। ओके, अब ये सारी जो चीजें थी वो जायंट खड़ा होकर देख रहा था, सीधा खड़ा रहा चुपचाप, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, कि ये भी मुझे कोई जादू ही दिखा रहा है। ओके, सो फिर उसने कहा बट कैन यू डू दिस, क्या तुम ये कर सकते हो? ही थ्रू अ स्टोन हाई इन द एयर, उसने फिर क्या किया, एक स्टोन लिया और हवा की तरफ फेंका, है ना, और क्या कहा कि देखना फिर से ये गिर जाएगा। तो थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, इट टुक सम टाइम टू फॉल टू द ग्राउंड, हमने अगर कोई स्टोन ऊपर फेंका है तो क्या होगा, वापस वो नीचे ही गिरेगा ना, तो वो वापस पत्थर नीचे गिर गया। तो जेड ने उसी समय क्या किया, अपने पॉकेट से क्या रखा था, उसने अपने पॉकेट में एक बर्ड रखा था ना, उस बर्ड को निकाला और उसको हवा में ऊपर उड़ाया, है ना, और जब उसने उस बर्ड को ऊपर हवा में उड़ाया तो जायंट जो था वो देख रहा था कि ये बर्ड वापस नीचे गिरेगा, लेकिन गिरेगा क्या बर्ड, बर्ड तो वहां से फ्यू हो गया, उड़ गया। तो उसको लगा कि ये जो बच्चा है, ये जो जेड है, ये भी कोई मैजिशियन है ना, उसको उसने फ्रेंडशिप के लिए ऑफर किया। ओके, वो दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए। अब वो दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए, सो वो उसको अपने साथ घुमाने लेकर गया और उससे कहा यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम मेरे ब्रदर जैसे हो, तुम मेरे भाई बन सकते हो। और उसको लेकर एक बेड जीनी के पास मिलाने के लिए उसको लेकर गया। किसके पास ले गया, बेड जीनी के पास। ओके, इट मीन्स जीनी जो था वो भी एक स्ट्रॉन्ग मैन था। ओके, अब वहां उसे मिलाने के लिए लेकर गया। तो जो जायंट और जो जीनी दोनों कौन थे, फ्रेंड थे। ओके, अब वहां पर उसने उसको जेट से भी मिला दिया। तो वहां उन्होंने कुछ देर बातें की और उसके बाद क्या हुआ, वो वहां जो ट्री था उसके नीचे जो जायंट था वो सो गया। अब उस समय उसने क्या किया, जेड ने, कि कुछ पेबल्स लिए, कुछ कंकड़ उठाए और अपनी पॉकेट में रख लिए, एंड ही क्लाइम्ड अप द ट्री, और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब वहां पेड़ पर चढ़ने के बाद उसने क्या देखा कि जो जायंट है वो आराम से सो रहा है, जीनी भी सो रहा है। तो उसने वहां से कुछ पेबल्स उठाए और जीनी के ऊपर फेंके। ओके, किसने फेंके, जेड ने फेंके। ओके, अब जो जीनी था वो एकदम से जागा और उसने जायंट को बोला, क्योंकि जेड तो उन्हें दिख नहीं रहा था कि वो पेड़ के ऊपर है, तो उसने जायंट को बोला कि डोंट हिट मी, मुझे मत मारो, तुमने मुझे मारा, है ना। तो जायंट ने क्या कहा, आई डिडंट टच यू, मैंने तुम्हें टच नहीं किया है। ऐसी दोनों बातें करके फिर से वापस सो गए, देन फेल asleep अगेन। फिर क्या हुआ, जेड थ्रू अ पेबल एट द जायंट, फिर से जेड ने एक पत्थर लिया, एक कंकड़ लिया और जायंट के ऊपर फेंका। ओके, तो जायंट ने क्या कहा, हाउ डे यू हिट मी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा। अब उसको क्या लगा कि ये जीनी ने मेरे ऊपर पत्थर फेंका है, लेकिन पत्थर कौन फेंक रहा था, ऊपर से जेड फेंक रहा था। ओके, आई वॉज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था, आई डिडंट टच यू येल्ड द जीनी। ओके, उसने कहा कि जब मैं सो रहा था मैंने तुम्हें टच नहीं किया, मैंने तुम्हें ये बता दिया, जीनी ने ऐसा कहा। तो उसने कहा ओ यस यू डिड, स्क्रीम द जायंट। तो जायंट गुस्सा हुआ और उसने कहा कि मुझे पता है कि ये तुमने ही किया है, और दोनों में फाइटिंग शुरू हो गई, दोनों आपस में झगड़ने लगे। ओके, दे स्क्रेच्ड, बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगा, दोनों ने एक दूसरे को पुश भी किया, किक भी किया, मारा भी, फाइटिंग हुई। ओके, और फाइटिंग फाइटिंग में क्या हुआ कि जो जीनी था उसने उस जायंट को क्या किया, मारा वहां पर बहुत ज्यादा। ओके, तो वो क्या करा, उसने उस जंगल से वो भाग गया और फिर कभी भी जंगल में वापस नहीं आया। तो उससे क्या हुआ, द किंग वॉज हैप्पी, किंग बहुत खुश हो गया। क्यों खुश हो गया, क्योंकि वो जो यंगर जेड था, जो टेलर था, उसने अपने वाइस माइंड से उस जायंट को भगा दिया, जिसको कि कोई स्ट्रॉन्ग मैन भी नहीं भगा पा रहे थे ना। तो जो किंग था वो बहुत खुश हो गया। अब उसने कहा था कि जो जायंट को भगाएगा, विलेज से जायंट को भगाएगा, मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा। तो उसने जेड को रिवॉर्ड में क्या दिया, ही मेड जेड द सोल्जर इन हिज आर्मी, उनकी जो आर्मी थी ना उसमें उसने जेड को सोल्जर बना दिया। ओके, एंड गेव हिम मेनी गिफ्ट, और उसको बहुत सारे गिफ्ट दिए। अच्छी लगी आपको स्टोरी? ओके, हम छोटे हैं या बड़े उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमारा माइंड किस तरह वर्क करता है, हमें हमारे माइंड से वर्क करना चाहिए। ओके, तो हम हमारे माइंड की हेल्प से कोई भी मुसीबत जो है, कोई भी मुश्किल वर्क जो है, हम उसको इजीली कर सकते हैं। गॉट इट? स्टोरी अच्छी लगी आपको?
ओके, अब इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगी। सो थैंक यू।